हेलो भाई, कैसे हैं सभी। उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे, सब लोग स्वस्थ होंगे, सब लोग मस्त होंगे। तो चलो, पीछे की वीडियो में हमने दशमलव वाला गूढ़ा बनाना सीखा था और आज की वीडियो में हम सिंपल भाग बनाना सीखेंगे। अगर आपको भाग आती है तो क्वेश्चन को देख के पहले खुद से सोल्व करने की कोशिश करना, उसके बाद ही मेरे सॉल्यूशन को देखना। आपको एश्योर करता हूँ कि आपको कुछ ना कुछ नया चीज़ जरूर सीखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो चलो बिना फालतू की बकवास किए हुए हम आगे की वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और चीज़ों को सीखते हैं। ठीक है, तो देखो, किसी भी संख्या में हम भाग देते हैं तो भाग के 4 पार्ट होते हैं। एक होता है भाजक, दूसरा होता है भाज्य, तीसरा होता है भागफल और चौथा होता है शेषफल। देखो, जिस संख्या से हम भाग देते हैं, ध्यान देना, जिस संख्या से भाग देते हैं उसको तो भाजक बोलते हैं, इंग्लिश में उसको डिवाइजर बोलते हैं। और जिस संख्या में भाग दिया जाता है उसको भाज्य बोलते हैं, इंग्लिश में उसको डिविडेंड बोलते हैं। और जितनी बार में संख्या में भाग लगता है उसको भागफल बोलते हैं, अंग्रेजी में उसको कोसेंट बोलते हैं। और भाग लगाने के बाद जितना कुछ एक्स्ट्रा बच जाता है लास्ट में, जिसमें भाग नहीं लग पाता है, उसको तो शेषफल बोलते हैं। चलो एक एग्जाम्पल देते हैं हम। जैसे ये 8 में भाग देना है, 8 से भाग देना है, ये 25 में भाग देना है। 8 से ये 25 में भाग देना है, तो बताओ कितनी बार में भाग लगेगा। 8 तिरी के 24 हो जाएगा, 3 बार में भाग लगेगा, 8 तिरी के 24। और यहाँ फिर घटाना पड़ता है, तो 25 में से 24 घटा देंगे, कितना आएगा, 1 आ जाएगा। तो ये देखो क्या है, किससे भाग देना था, 8 से भाग देना था, तो इसको क्या बोलेंगे हम, भाजक बोलेंगे। भाजक बोलेंगे, यानी कि क्या हो गया, ये डिवाइजर हो गया। किसमें भाग देना था, 25 में भाग देना था। ध्यान देना, किसमें, किसमें में भाग देना था और किस से भाग देना था। तो जिस से भाग देना था वो क्या हो गया, वो तो भाजक हो गया, डिवाइजर हो गया। और जिस में भाग देना था वो तो भाज्य हो गया, यानी कि कितना हो गया, 25 हो गया। और जितनी बार में भाग लग रहा था, कितनी बार में भाग लग रहा था, तो जितनी बार में भाग लग रहा था वो क्या हो गया, वो भागफल हो गया। और जितना कुछ एक्स्ट्रा बच गया, बताओ कितना, ये एक्स्ट्रा बच गया जिसमें भाग नहीं लग पा रहा है, जितना चीज़ एक्स्ट्रा बच जाता है लास्ट में, वही क्या होता है, वही हमारा शेष होता है या फिर शेषफल होता है। तो ठीक है, इस बात को हम ध्यान रखेंगे कि भागफल के कितने भाग होते हैं, 4 भाग होते हैं, 4 पार्ट होते हैं। पहला होता है भाजक, तीसरा होता है भाज्य, तीसरा होता है भागफल और चौथा होता है शेषफल। तो देखो, ये भागफल और शेषफल सबको पता होगा कि जितनी बार में भाग लगता है उसको भागफल बोलते हैं, जितना कुछ एक्स्ट्रा बच जाता है उसको शेषफल बोलते हैं। ये सबको पता होगा, बट इसमें ये दोनों में कन्फ्यूजन होता होगा। और ये दोनों नाम भी आपको पता होगा कि एक भाज्य होता है, दूसरा भाजक होता है। लेकिन ये दोनों में कन्फ्यूजन होता होगा कि कहाँ भाज्य रखें और कहाँ पे भाजक रखें। ठीक है, तो देखो, क ख ग में क पहले आता है, क पहले आता है, उसके बाद के सारा अक्षर आता है। तो ये क से जो खत्म हो रहा है उसको पहले लिखना है, क से जो पहले शुरू हो रहा है उसको पहले लिखना है और बाद में ये बाकी वाला लिखना है। तो भाजक पहले लिख देंगे, और जब भाजक पहले लिख देंगे तो बाकी जो बच रहा है वो क्या है, भाज्य है, तो भाज्य यहाँ पे लिखा जाएगा। ठीक है, तो चलो आगे के हम भाग बनाने की क्रिया को समझते हैं कि कैसे भाग दिया जाता है संख्याओं में। ठीक है, देखो, भागा क्वेश्चन के रूप में ऐसे ही लिखा रहता है, जिससे भाग देना होता है वो संख्या बाद में लिखा होता है, यानी कि जो बाद वाली संख्या होती है उसी समय भाग देना होता है। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये 12 भागा 1 लिखा हुआ है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये 12, और ये भागा के रूप में जो लिखा हुआ है संख्या, उसको ऐसे बटा में लिख सकते हैं, यानी कि 12 बटा में 1, ऐसा भी लिख सकते हैं हम। यानी कि क्या करते हैं, जिस संख्या से भाग देना होता है वो संख्या बाद में लिखा होता है, और उसको ऐसे बटा के रूप में भी हम लिख सकते हैं, यानी कि ऐसे लिख दिए, तो यानी हमेशा नीचे वाली संख्या से ये ऊपर वाली संख्या में भागा देना होता है। ऐसे भी क्वेश्चन दिया रह सकता है या फिर ऐसे भी क्वेश्चन दिया रह सकता है। तो भागा के रूप में क्वेश्चन दिया हुआ है तो जो बाद में संख्या लिखा हुआ है उससे भाग देना है, या फिर इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं, ये 12 भागा 1 लिखा हुआ है तो 12 बटा में 1 लिख सकते हैं। तो जो नीचे संख्या रहता है हमेशा नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या में भाग देते हैं। ऊपर वाली संख्या को तो क्या बोलते हैं, अंश बोलते हैं, और नीचे वाली संख्या को हर बोलते हैं। तो देखो, किसी भी संख्या में अगर 1 से भाग देंगे तो हमेशा वो खुद संख्या ही प्राप्त होता है, यानी कि 1 से भाग देंगे 12 में तो कितनी बार में भाग लगेगा, ये 12 बार में ही भाग लगेगा। ठीक है, 145 लिखा हुआ है, 145 में 1 से भाग देना है तो कितना प्राप्त होगा, ये 145 बार में ही भाग लगेगा, 145 ही प्राप्त होगा भागफल के रूप में। यहाँ 471 लिखा हुआ है, 471 में भाग देना है 1 से, तो कितना प्राप्त होगा, 471 बार में ही भाग लगेगा। इसको कैसे लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ये 471, और ये बटा में क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। यानी कि जिस संख्या से भाग देना होता है वो कहाँ लिखा रहता है, हमेशा नीचे लिखा रहता है, यानी कि नीचे वाली संख्या से हमें ऊपर वाली संख्या में भाग देना है, तो कितनी बार में भाग लगेगा, तो 1 से भाग देंगे तो 471 बार में ही भाग लगेगा। तो आंसर कितना प्राप्त होगा, ये 471 ही प्राप्त होगा। ठीक है, अब देखो, दूसरा बात क्या याद रखना है, अगर कोई संख्या है और संख्या में खुद उसी संख्या से ही भाग देना है, जैसे यहाँ 9 है, 9 में 9 से ही भाग देना है, तो कितनी बार में भाग लगेगा, 1 बार में भाग लगेगा। इसको कैसे लिख सकते हैं, आपको मैंने बता दिया, ये 9 और ये बटा में क्या लिख सकते हैं, 9 से भाग देना है तो जिससे भाग देना होता है उसको नीचे लिखते हैं, तो ये 9 बटा में 9, तो बताओ कितनी बार में भाग लगेगा, 1 बार में भाग लग जाएगा। तो आंसर कितना प्राप्त हो जाएगा, 1 प्राप्त हो जाएगा। ये देखो, 25 भागा 25 लिखा हुआ है, इसको कैसे लिख पाएंगे हम, ये 25 और ये बटा में 25 लिख देंगे,
25 और ये बटा में ऐसे 25 लिख देंगे। तो बताओ कितनी बार में भाग लगेगा? ये नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या में भाग देना है, यानी कि 25 से 25 में भाग देंगे तो कितना बार में भाग लग जाएगा? एक बार में भाग लग जाएगा। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन दिया जाएगा तो क्या ध्यान रखेंगे कि हमेशा जो बाद में संख्या लिखा हुआ है उससे पहले वाली संख्या में भाग देना होता है। तो जिस संख्या लिखा हुआ है अगर उस संख्या में खुद उसी संख्या से भाग देना है तो कितनी बार में भाग लगेगा? एक बार में भाग लगेगा। तो 145 में 145 से भाग देंगे, कितनी बार में भाग लगेगा? यहाँ इसका आंसर कितना आ जाएगा? एक बार में भाग लग जाएगा। ठीक है, चलो अब ये है 0 में भाग देना है, ये 5 से भाग देना है। ठीक है, इसको कैसे लिख सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं, इसी क्वेश्चन को ऐसे लिख सकते हैं 0 और ये बटा में 5, ऐसे लिख सकते हैं 0 बटा में 5। अब क्या करना है? नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या में भाग देना है, यानी कि 5 से भाग देना है 0 में, 5 से भाग देना है 0 में। तो ध्यान रखो किसी भी संख्या से अगर 0 में भाग देंगे तो ये भागफल 0 ही प्राप्त होगा। ठीक है, 0 प्राप्त होता है। हमेशा क्या कर सकते हैं, ये 0 ऊपर में हमेशा लिखा रहेगा और नीचे में चाहे कितना भी संख्या लिखा रहे, नीचे में कुछ भी संख्या लिखा रहे, 0 को छोड़कर कितना भी संख्या लिखा रहे तो उसका आंसर कितना आएगा? वो 0 ही आएगा। ठीक है, और ये संख्या क्या हो सकता है? ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, यानी कि बटा में जो संख्या लिख रहे हैं वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ऊपर में 0 रहेगा, और नीचे में कुछ भी संख्या रह सकता है, पॉजिटिव या नेगेटिव, उसका आंसर कितना आएगा? 0 आएगा। अब हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, ये 5 और ये बटा में 0 नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि बटा में कभी भी 0 लिखना ये मैथ में परिभाषित नहीं है। इसको क्या बोलते हैं? अपरिभाषित बोलते हैं। ये इसको क्या बोलते हैं? ये बटा में 0 लिखा रहेगा तो ये मैथ में इसको परिभाषित नहीं किया गया है, इसको अपरिभाषित बोलते हैं। और ये भाषित, यानी कि हमने क्या सीखा कि 0 लिखा रहा है ऊपर में और नीचे में 0 को छोड़कर कुछ भी संख्या लिखा रहा है तो उसका आंसर 0 ही आता है, 0 बार में भाग लगता है। नीचे कभी भी 0 नहीं हो सकता है, यानी कि हर के रूप में कभी भी 0 नहीं रह सकता है, क्योंकि ऐसा लिखना क्या होता है? मैथ में अपरिभाषित होता है, इसमें भागा नहीं लगाया जा सकता है। ठीक है, यहाँ 0 में भाग देना है 12 से तो कितना आएगा? 0 ही आएगा। यानी कि इसको क्या लिख सकते हैं? ये 0 और ये बटा में ऐसे ये 12 लिख सकते हैं, यानी कि 12 से भाग देना है 0 में, कितना आएगा? किसी भी संख्या से भाग देंगे 0 में तो कितना आएगा? ये 0 आएगा। ठीक है, और ये 0 में भाग देना है 150 से, 150 से 0 में भाग देंगे, किसी भी संख्या में भाग दो, किसी भी संख्या से भाग दो 0 में, कितना आएगा? ये 0 ही आएगा। इसको कैसे लिख सकते हैं? ये 0 लिख सकते हैं ऊपर में, और ये जिस संख्या से भाग देना होता है उसको बटा में लिखते हैं, यानी कि 150 लिखते हैं। ऐसे ही इसको लिख सकते हैं, ऐसे भी लिखा रह सकता है। 150 से भाग देना है ये 0 में तो कितना बार में भाग लगेगा? ये 0 बार में भाग लगेगा। ठीक है, यानी कि ऊपर में 0 लिखा रहा है, नीचे में कितना भी संख्या लिखा रहा है तो कितना बार में भाग लगता है? 0 बार में भाग लगता है। ठीक है, अब देखो, अब ऐसे भाग देना है, क्या जानते हैं? हमेशा बाद वाली संख्या से भाग देना होता है। तो ये 4 से भाग देना है 20 में, तो 4 5 कितना हो जाएगा? ये 20 हो जाएगा। 5 बार में पूरा भाग लग जाएगा। ठीक है, इसका आंसर कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। देखो 8 से भाग देना है, 8 से भाग देना है ये 120 में, तो चलो 8 से भाग देते हैं 120 में। ये देखो 8 से भाग देना है ये 120 में भाग देना है तो कितना हो जाएगा? एक बार में पहले तो भाग लगेगा, 8 एकम 8 हो जाएगा, तो यहाँ 8 एकम ये 8 हो गया, और यहाँ से 12 में से 8 जाएगा तो कितना बच जाएगा? ये 4 बच जाएगा, और ये 0 का 0 ऐसे ही उतर जाएगा, तो 8 5 कितना हो जाएगा? ये 40 हो जाएगा। तो ये देखो पूरा भाग लग गया। तो जब पूरा भाग लग जाता है तो ये भागफल ही हमारा आंसर होता है, यानी कि कितना बार में भाग लग रहा है? ये 15 बार में भाग लग रहा है। ठीक है, ये 15 हमारा आंसर हो गया। अब ये 15 से भाग देना है 2 में, 2 से भाग देना है, सॉरी 2 से भाग देना है 15 में। बाद वाली संख्या से हम हमेशा भाग देते हैं, 2 से भाग देना है 15 में। तो ये देखो 2 से भाग देते हैं ये 15 में, 2 से भाग देते हैं ऐसे ये 15 में, तो देखो कितना बार में भाग लगेगा? ये 2 साथ है तो ये 14 हो जाएगा, 2 साथ 14 हो जाएगा, और यहाँ कितना बच जाएगा? 15 में से 14 घटाएंगे कितना बच जाएगा? 1 शेषफल बच जाएगा। तो भागफल तो 7 आया और यहाँ पे क्या हो गया? शेषफल 1 बच गया है। तो इसको कैसे लिखें? तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, जब पूरा भाग नहीं लगता है तो इसको लिखना है तो ये शेषफल को पूर्णांक में लिख देते हैं, यानी कि देखो 7 बार में तो पूरा भाग लग रहा है, और कितना एक्स्ट्रा बच जा रहा है? 1 एक्स्ट्रा बच जा रहा है। 1 में अब 2 का भाग नहीं लग पा रहा है, तो 1 में अगर 2 का भाग नहीं लग पा रहा है तो इसको क्या लिख देंगे? ये 1 बटा में 2 ऐसे ही का ऐसे ही लिख देंगे, यानी कि अगर पूरा भाग लग जाता है तो हम भागफल ही हमारा आंसर हो जाता है। लेकिन अगर पूरा भाग नहीं लग पाया तो जो शेषफल बच जाएगा उसको क्या लिख देंगे? ऐसे बटा में लिख देंगे, यानी कि उस संख्या को क्या लिख देंगे? पूर्णांक में लिख देंगे। जितना बार में पूरा भाग लग गया, पूर्णांक मतलब पूरा भाग लग रहा है, 7 बार में तो पूरा भाग लग रहा है। अब यहाँ पे शेष एक शेषफल बच गया, 1 में अब पूरा भाग नहीं लग पा रहा है, 1 में अब भाग नहीं लग पा रहा है, तो 1 में अब किसका भाग नहीं लग पा रहा है? तो ये 2 का अब 1 में भाग नहीं लग पा रहा है, तो 1 बटा में 2 ऐसे ही लिख देंगे। इस प्रकार हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि अगर पूरी संख्या में भाग नहीं लग रहा है तो उसको पूर्णांक में लिख देंगे। मान लो 145 में अब 6 से भाग देना है, तो 6 से भाग देते हैं 145 में, ये 6 से भाग देंगे 145 में, तो चलो भाग देना शुरू करते हैं। ये 6 से भाग देना है तो पहले तो हम 1 अंक में भाग लगाते हैं, तो 1 अंक में भाग नहीं लग रहा है, तब 2 अंक में भाग लगाते हैं, यानी कि 14 में भाग लगाएंगे, तो 6 दूनी कितना हो जाएगा? ये 12 हो जाएगा। कैसे भाग देते हैं वो अभी आगे अच्छा से सीखेंगे कि कैसे भाग देते हैं। अभी ये भाग देते हैं, देखो तो ये 6 दूनी कितना हो जाएगा? ये 12 हो जाएगा, और ये 14 में से 12 घटाएंगे कितना आ जाएगा? यहाँ पे तो 2 आ जाएगा, और 2 पे अब क्या उतर जाएगा? ये 5 उतर जाएगा। तो बताओ कितना हो जाएगा? ये 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे
तो 25 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, तो 6 चौके कितना हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा। तो यहाँ पे 24 हो जाएगा और ये 25 में से 24 घटेगा कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा। देखो यहाँ भी पूरा पूरा भाग नहीं लग रहा है, पूरा पूरी कितना बार में भाग लग रहा है, 24 बार में तो पूरा पूरी भाग लग पा रहा है, बट एक में अब 4 का, ये एक में अब 6 का भाग नहीं लग पा रहा है, तो एक में 6 का भाग नहीं लग रहा है, तो 1/6 ऐसे ही लिख देंगे। यानी कि पूर्णांक कितना है, कितनी बार में पूरा पूरी भाग लग रहा है, 24 बार में पूरा पूरी भाग लग रहा है, तो हम इसको क्या लिख देंगे, ऐसे 24 तो लिख देंगे। और कितना में भाग नहीं लग रहा है, एक में अब 6 का भाग नहीं लग रहा है, तो 1/6 ऐसे लिख देंगे। यानी कि इसको पढ़ते हैं 24 पूर्णांक 1/6 ऐसे पढ़ते हैं। चलो अब आगे भाग लगाना और सीखते हैं, ठीक है। तो चलो अब आगे हम पढ़ते हैं, भाग लगाने की प्रक्रिया को सीखते हैं कि कैसी संख्याओं में भाग दिया जाता है। तो देखो क्वेश्चन तो ऐसे ही लिखा रहेगा, जिस संख्या से भाग देना होता है वो कहाँ लिखा रहता है, वो तो बाद में लिखा रहता है, और जिस संख्या में भाग देना है वो तो पहले लिखा रहता है। यानी कि बाद वाली संख्या से हमें पहले वाली संख्या में भाग देनी है। यहाँ पे 12 से भाग देना है, 12 से ये संख्या में भाग देना है, ठीक है। तो क्वेश्चन तो ऐसे ही लिखा रहेगा। अब हमें भाग देना है तो इसको अपने अनुसार अरेंज करना है। तो भाग देना है तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे तो ऐसे 12 लिख देंगे, और 12 से भाग देना था तो अब ऐसे इस संख्या को उतार देंगे। बताओ 42 296 लिखा हुआ है, तो ऐसे उतार दिए, ये ऐसे हो गया, ये 42 हो गया, और फिर उसके बाद ये 200, ये 96 हो गया, 296 लिख दिए, और फिर उसके बाद 700 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे ऐसे ये 700 उतार दिया ऐसे। अब भाग देना है तो चलो अपने अनुसार इसको ऐसे अरेंज कर लिए, ऐसे भाग देते हैं। तो पहले क्या करते हैं कि 12 से भाग देना है तो हम 12 का पहाड़ा पढ़ेंगे। तो 12 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो पहले एक अंक में भाग देने की कोशिश करते हैं, यानी कि एक अंक में भाग देंगे तो एक अंक, तो ये 4 लिखा हुआ है, 4 में तो भाग नहीं लग सकता है। 12 का भाग लगाना है तो कम से कम 12 होना चाहिए, तभी तो भाग लगेगा। ये तो 4 लिखा हुआ है, ये 12 से कम है, तो एक अंक में भाग नहीं लग पाएगा। तब हम 2 अंक में भाग लगाने की कोशिश करते हैं, 42 में भाग लगाने की कोशिश करेंगे, तो 42 में तो भाग लग जाएगा 12 का। तो 12 का पहाड़ा पढ़ते हैं, और 42 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, 42 के बराबर आ जाए तो भी ठीक है, नहीं तो 42 से कम ही रहना चाहिए। तो 12 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 12 दूनी 24, 32 36, बच्चों 48, 4 बार में तो 48 आ गया, ज़्यादा आ गया, तो 4 बार में हम भागा नहीं लगा सकते हैं, तो 4 से 1 कम, यानी 3 बार में भागा लगाएंगे। तो बताओ सबसे पहले कितनी बार में भागा लगाएंगे, ये 3 बार में भागा लगाएंगे, तो बढ़ती है कितना हो जाएगा, ये 36 हो जाएगा। तो हम क्या लिख देते हैं, ऐसे 36 लिख देते हैं। और फिर उसके बाद क्या करते हैं, हमेशा ऊपर वाली संख्या में से नीचे वाली संख्या को घटाते हैं, ऊपर वाली संख्या में से नीचे वाली संख्या को घटाते हैं, यहाँ पे हमको घटाना होता है। तो देखो क्या करेंगे, 36 से 42 से पहुँचो, बताया है मैंने कि घटाना है, तो घटाने के बजाय हम क्या करेंगे, हम जोड़ने वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे। यानी 42 में से 36 को घटाना है, तो हम 36 से 42 से पहुंचने की कोशिश करेंगे। तो 36 में 4 जोड़ देंगे तो 40, और 2 और जोड़ देंगे 42, यानी कितना आया, 4 और 2 6, 42 में 36 घटाएंगे कितना आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा। या फिर ऐसे सोचो 2 में से 6 घटाना है तो नहीं घटेगा, तो बगल से हासिल बन गया, ये 12 हो जाएगा, 12 में से 6 घटेगा तो कितना बच जाएगा, ये 6 बच जाएगा। और ये कितना बच चुका है, 3 बच चुका है, तो 3 में से 3 घटेगा तो ये 0 हो जाएगा। तो 0 लिख दो, या फिर क्रॉस का चिन्ह लगा दो, या फिर ऐसे ही छोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इतना बच गया। अब आगे वाली संख्या उतारनी है, एक अंक उतारते हैं, हमेशा ध्यान रखना है, एक अंक उतारते हैं। तो अब क्या उतरेगा, ये 2 यहाँ पे ऐसे उतर जाएगा, ठीक है, 2 उतर जाएगा। और फिर 12 का पहाड़ा पढ़ना है, और ये 62 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, या तो 62 आ जाए फिर भी ठीक है, नहीं तो 62 से कम ही रहना चाहिए, ठीक है। तो 12 12 24 32 36 बच्चों 48 12 60 बच्चे के 72, 6 बार में तो 72 हो जाएगा, तो 6 बार में भागा नहीं लगा सकते हैं, तो 6 से 1 कम, यानी कि 5 बार में ही भागा लगाएंगे। तो 12 5 कितना आ जाएगा, 12 5 60 आ जाएगा, 60 है, 62 से कम है, ठीक है। तो ये 12 5 कितना हो जाएगा, ये 12 5 ये 60 हो जाएगा, ठीक है, ये 12 5 तो 60 हो जाएगा। और यहाँ से कितना बचेगा, अब ऊपर में से नीचे वाली संख्या घटाना है, तो 62 में से 60 घटाएंगे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 2 बच जाएगा, 2 बच जाएगा। अब आगे वाली संख्या उतारनी है, ये 2 उतार दिए थे, इस बार क्या उतारनी है, ये 9 उतारनी है। और फिर वैसे ही करेंगे, 12 का पहाड़ा पढ़ेंगे, और 29 के बराबर आ जाए तो भी ठीक है, नहीं तो 29 से कम ही रहना चाहिए। तो 12 12 24 32 36, 3 बार में तो ज़्यादा हो गया, तो 3 बार में नहीं बल्कि हम 2 ही बार में भागा लगाएंगे, 2 बार में भागा लगाएंगे, कितना, 12 दूनी कितना हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा, तो यहाँ पे 24 लिख देंगे, ठीक है। अब ऊपर वाले में से नीचे वाली संख्या को फिर घटाएंगे, तो बताओ कितना हो जाएगा, ये 29 में से 24 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 24 और 5 29, यानी कितना बच जाएगा, ये 5 बच जाएगा सिर्फ। अब ये 9 उतार दिए थे, अब क्या उतारना है, 6 उतारना है, 6 उतारना है। तो देखो अब फिर 12 का पहाड़ा पढ़ना है, 56 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। तो 12 12 5 60, 5 बार में तो ज़्यादा हो गया, तो बच्चों के 48, 4 बार में भागा लग रहा है, तो यहाँ 4 लिख देंगे। और क्या हो जाएगा, बच्चों के क्या हो गया, ये 48 हो गया, तो 48 लिख दिए। और फिर उसके बाद फिर ऊपर में से नीचे वाली संख्या को घटाना है, तो घटाना है तो फिर 48 से 50 से पहुँचो, तो 48 से 2 50 है, 50 से फिर 56 पे पहुँचा, तो 50 और 6 56, यानी कि 6 और 2 कितना हो गया, 8 हो गया। यानी कि 48 से 50 से पहुँचने के लिए 2 चाहिए, और 50 से 56 में पहुँचने के लिए 6 चाहिए, यानी कि 48 से 56 में पहुँचने के लिए कितना चाहिए, 6 और 2 कितना चाहिए, 8 चाहिए। या फिर ऐसे सोचो 6 में से 8 घटाना नहीं घटेगा, तो इधर से हासिल मांगा 16, 16 में से 8 जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 8 बच जाएगा। और यहाँ 4 बचा हुआ है, 4 में से 4 घटेगा, खत्म हो जाएगा। तो या तो क्रॉस लगाओ या 0 लिख दो, या फिर ऐसे ही छोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 6 उतार दिया, तो अब क्या उतारना है, 7 उतारना है, तो यहाँ पे 7 उतार दीजिए। तो बताओ 12 5 60 बरसा का 72 बरसाते 84, तो 7 बार में भागा लग सकता है, बरसाते कितना हो जाएगा,
ये 12 साते ये 84 हो जाएगा, तो यहाँ 84 लिख दिए। और फिर बताओ ये फिर 87 में से 84 घटाएंगे तो 84, 85, 86, 87 यानी कितना बच जाएगा, ये 3 बच जाएगा, तो 3 यहाँ पे लिख दिए। और फिर अब क्या उतारना है, 7 उतार दिए थे, ये अगला क्या उतरेगा, यहाँ पे 0 उतरेगा, ठीक है 0 उतरेगा। फिर 12 का पारा पढ़ते हैं और ये 30 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, तो 12 दूनी 24 बढ़ती है 36, 3 बार में नहीं बल्कि 2 बार में भागा लगेगा, क्योंकि 3 बार में 36 आ रहा है, 36 से इससे ज़्यादा हो गया, या तो इसके बराबर आ जाए या इससे कम ही रहे, तो 12 दूनी कितना हो जाएगा 24, यानी कि 2 बार में भागा लगेगा, ये 12 दूनी ये 24 हो जाएगा, ठीक है 12 दूनी 24 हो जाएगा। और यहाँ से कितना बच जाएगा, ये 30 में से 24 घटाएंगे तो 24 और 36 यानी कि कितना बचेगा, ये 6 बचेगा। अब एक 0 उतर गया था, अब ये लास्ट वाला 0 उतरेगा ऐसे, तो यहाँ पे 0 उतर गया। अब फिर 12 का पहाड़ा पढ़ेंगे और ये 60 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, 60 के बराबर आ जाएगा तो ठीक है, अदरवाइज कम ही रहना चाहिए। तो 12 5 60, 5 बार में तो पूरा भागा लग रहा है, यानी कि ये बराबर आ जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, तो ये 5 बार में भागा लगाएंगे, तो 12 5 कितना हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा, 12 5 कितना हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा। और इस प्रकार 60 में से 60 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पूरी क्या हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, यानी शेषफल के रूप में क्या बच जाएगा, 0 बच जाएगा। और इस प्रकार भागा कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ जो रहता है उसको क्या बोलते हैं हम, यहाँ जो रहता है संख्या उसको भाजक बोलते हैं, और यहाँ जो जिसमें भाग देना होता है उसको भाज्य बोलते हैं, और यहाँ पे जो संख्या रहता है उसको क्या बोलते हैं, भागफल बोलते हैं, ठीक है। तो अगर हमें चेक करना होता है कि हमारा भागा दिया हुआ सही है कि नहीं, तो हम हमेशा क्या करते हैं, ये भाजक में और ये भागफल में गुणा करते हैं, भाजक में भागफल में गुणा करते हैं, और जो शेषफल आता है उसको जोड़ देते हैं, तो क्या आना चाहिए, भाज्य के बराबर आना चाहिए। यानी कि क्या हमको चेक करना है, तो कैसे चेक करते हैं, तो हम क्या करते हैं कि गुणा करते हैं किसमें, ये भाजक में, ये भाजक और ये गुणा भागफल करते हैं, भाजक अगुणा ये भागफल, भाजक अगुणा भागफल करते हैं। और फिर क्या कर देते हैं, जो आता है गुणा करने के बाद उसमें और शेष जोड़ देते हैं, ये शेष जोड़ देते हैं। तो इस प्रकार क्या आ जाना चाहिए, ये बीच वाली संख्या आ जानी चाहिए, यानी कि ये वाला संख्या आ जाना चाहिए, यानी कि क्या आ जाना चाहिए, ये भाज्य के बराबर आ जाना चाहिए, ये भाज्य के बराबर आ जाना चाहिए। अगर ऐसा हो जाएगा तो हम क्या जान जाएंगे कि हमारा भागा सही है। ये क्या है, ये जांच का नियम है, ठीक है, ये जांच का नियम कहो या फिर फार्मूला कहो या फिर जो कुछ भी कहो, हमें भागा हमारा अपना चेक करना होता है कि हम जो भागा बनाए वो सही है या फिर गलत है। तो उसके लिए क्या करते हैं, ये संख्या जिससे भागा देना होता है और जो हमारा भागफल आया है उन दोनों में तो गुणा करते हैं, और जो शेषफल बचा होता है उसको जोड़ देते हैं। तो अगर ये बीच वाली संख्या आ जाता है यानी कि भाज्य के बराबर आ जाता है, तो हम बोल देते हैं कि हमारा भागा क्या है, सही है। तो चलो एक बार चेक करके भी देख लेते हैं, ठीक है। तो हम गुणा करना शुरू करते हैं। सबसे पहले ये भागफल उतारते हैं, ये क्या भागफल क्या है, ये 35 24, ये 35 है और ये 24 है, 35 24 और ये 725, ये 700 ये 25 लिखा हुआ है 725। और गुणा करना है किससे, ये भाजक से गुणा करना है, तो 12 से गुणा कर देते हैं पहले, फिर उसके बाद शेषफल जोड़ेंगे, ठीक है। 12 से गुणा करते हैं, तो देखो 12 से गुणा करते हैं, तो 12 का ही पारा डायरेक्ट करते हैं, 12 5 60 हो जाएगा, 60 के 0 लिख देंगे, हासिल 6 बचेगा, ठीक है। और 12 दूनी 24 है, 24 में 6 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, तो 30 के 0 लिख देंगे, हासिल कितना बचेगा 3, हासिल तो 3 बचेगा। तो 12 5 60 12 के 72 12 से 84, 12 में 7 से गुणा करेंगे 12 से 84, 84 में 3 जोड़ देंगे तो 87, 87 के 7 लिख देंगे और हासिल कितना बच जाएगा, अब ये 8 बचेगा, ठीक है। अब 12 चौक 48, 48 में 8 जोड़ देंगे, तो 48 में 2 जोड़ देंगे तो 50 हो जाएगा, और 50 में और 6 जोड़ देंगे तो 50 और 6 56 हो जाएगा, तो 56 के 6 लिख देंगे और हासिल कितना बच जाएगा, ये अब हासिल 5 बच गया है, ठीक है। फिर 12 में 2 से गुणा करेंगे तो 12 दूनी 24 हो जाएगा, और 24 में 5 जोड़ देंगे तो 29 हो जाएगा, और ये 29 के क्या लिख देंगे, ये 9 लिख देंगे, और हासिल कितना बच जाएगा, ये 2 बच जाएगा। अब 12 में 5 से गुणा करना है तो 12 5 60, 60 में 2 जोड़ देंगे तो 62, और 62 के क्या लिखेंगे, ये 2 लिखेंगे, और हासिल कितना, हासिल 6 बचा हुआ है, ठीक है। अब 12 में 3 में गुणा करेंगे तो बढ़ती है कितना आता है 36, और 36 में 6 जोड़ देंगे कितना आता है, ये 42 आता है, ठीक है। अब शेषफल जोड़ना है हमें, तो शेषफल तो यहाँ कुछ भी नहीं है, शेषफल क्या है 0 है, तो अगर यहाँ 0 जोड़ भी देंगे तो क्या फर्क पड़ता है, यही संख्या आएगा। तो देखो ये इसके बराबर आ रहा है कि नहीं, ये भाज्य के बराबर आ रहा है, 42 29 67 00, 42 29 67 00, यानी कि हमारा क्या है, भागफल क्या है, सही है, हमारा भागा क्या है, सही है। तो इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, अपनी भागा की जाँच भी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो आगे की ओर बढ़ते हैं। तो चलो आगे भागा को सॉल्व करते हैं। हम क्या करते हैं, बाद वाली संख्या से हमको भाग देना होता है, यानी कि 15 से भाग देना है दी गई संख्या में, तो हम इसको अरेंज करते हैं, भागा जैसे बनाते हैं, जैसे हम लिखते हैं ये 15 से भागा देना है, तो ये इधर 15 लिख दिया ऐसे, और जितना भी भाग देना है उसको बीच में लिखते हैं। तो ये क्या लिखा हुआ है, 108 लिखा हुआ है, तो ये 108 लिख लिया ऐसे, और फिर ये 797 लिखा हुआ है, तो ये 797, ये 797 लिख लिए। फिर उसके बाद 135 लिखा हुआ है, तो 135 ऐसे लिख लिए 135, और इसमें भाग देना है
तो चलो इसको अब भाग देना शुरू करते हैं। चलो यानी कि 15 का पहाड़ा पढ़ना है तो सबसे पहले एक अंक में भाग लगाना की कोशिश करेंगे, तो एक अंक में तो भाग नहीं लगेगा, 2 अंक में भी नहीं लगेगा, कम से कम 15 रहता तब तो एक बार में भाग लगता। ये 2 अंक में तो 10 लिखा हुआ है तो नहीं भाग लगेगा, तो अब 3 अंक में भाग लगाने की कोशिश करेंगे, 108, तो 108 में भाग लग जाएगा। 15 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 108 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, तो 15 पचे 75, 15 छक्का 90, 15 साते कितना होता है 105 होता है, तो 105 ठीक है, 7 बार में भागा लग जाएगा, तो 15 साते 105 हो जाएगा। तो चलो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 105 लिख देंगे, 105 लिख दिए। अब देखो 108 में से 105 घटाना है, तो घटाएंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे 8 में से 5 घटा देंगे, कितना आएगा, ये 3 आ जाएगा, तो 3 यहाँ पे लिख दिए। ठीक है, अब ये क्या उतार देना है, 7 उतार देना है, एक अंक उतार दिए, यहाँ पे 7 उतार दिए। 15 का पहाड़ा पढ़ना है तो 15 दूनी कितना हो जाएगा 30, 15 तिया 45, तो 3 बार में ज़्यादा हो रहा है, तो 3 बार में नहीं 2 बार में भाग लगाएंगे, 15 दूनी कितना हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा, तो यहाँ क्या लिख दिए, ये 30 लिख दिए। और फिर ऊपर में से नीचे वाली संख्या घटा देते हैं, 37 में से 30 घटाएंगे कितना आ जाएगा, ये 7 आ जाएगा। अब बताओ यानी क्या करते हैं, घटाते हैं, तो घटाव का चिन्ह भी लगा सकते हैं, तो अब 7 उतार दिए थे, अब क्या उतारेंगे, 9 उतारेंगे। तो चलो 15 का पहाड़ा पढ़ते हैं, ये 79 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, 15 पचे 75, 15 छक्का 90, 6 बार में ज़्यादा हो गया तो 5 बार में ही भागा लगेगा, तो बताओ 15 पचे कितना हो जाएगा, ये 75 हो जाएगा, तो ये 75 लिख देंगे। और ये 79 में से 75 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, बताओ, घटाना होता है, तो 79 से 75 घटाएंगे कितना आ जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा, 9 में से 5 घटेगा, ये 4 हो जाएगा, 7 में 7 घटेगा, काम खत्म, 0 लिखो या काट कूट कर दो या फिर ऐसे ही छोड़ दो। ये अब 9 उतार दिए थे, तो 9 के बाद अब क्या उतारना है, ये 7 उतारना है, तो 7 उतार दिए। तो 15 का पहाड़ा पढ़ो, 15 तिया कितना हो जाता है 45, तो 3 बार में ही भागा लगेगा, 15 तिया क्या हो जाएगा, ये 45 हो जाएगा, तो 45 लिख दिए। अब 47 में से 45 घटाना है तो कितना बचेगा, ये 2 बचेगा। ठीक है, 2 बच गया। अब यहाँ 7 उतार दिए थे, अब क्या उतारना है, ये 1 उतारना है, तो यहाँ पे 1 उतार दिए। ठीक है, अब 15 का पहाड़ा पढ़ो, तो 15 15 दूनी 30, 2 बार में तो ज़्यादा हो गया, तो 2 बार में नहीं लगा सकते हैं, तो एक ही बार में लगाना पड़ेगा। चलो एक बार में भागा लगाते हैं, तो 15 एकम कितना हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा। 21 में से 15 घटाओ, तो 15 से 21 में पहुँचो, 15 5 20 है 21, यानी कितना बचेगा, यहाँ 6 बच जाएगा, 6 बच जाएगा। अब यहाँ 1 उतर चुका था, अब क्या उतरेगा, 3 उतरेगा, 3 उतरेगा। अब 63 हो गया है, तो 15 से भागा देते हैं, 15 15 30, 15 तिया 45, 15 चौके 60, 4 में बार में भागा लग जाएगा, 15 चौके 60, क्योंकि 5 बार में ज़्यादा हो जाता, 75 हो जाता, तो 4 बार में 15 चौके कितना हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा, तो 60 लिख देंगे यहाँ पे। और ये 63 में से 60 घटाएंगे कितना आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा। अब 3 यहाँ पे उतार दिया था, लास्ट क्या उतारना है, 5 उतारना है, तो 5 ऐसे उतार दिए। बोलो अब क्या हो गया, ये 15 तिया 15, 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 3 बार में ज़्यादा हो रहा है, तो 3 बार में नहीं बल्कि 2 बार में भागा लगेगा। तो बताओ 15 दूनी कितना हो जाएगा, यहाँ तो 30 हो जाएगा, और यहाँ कितना बच जाएगा, 35 में से 30 घटाएंगे कितना बच जाएगा, ये 5 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ तो आगे कुछ उतारने के लिए नहीं है, क्योंकि 5 था लास्ट में और ये उतार ही चुके हैं, अब कोई भी संख्या उतारने के लिए नहीं है, और यह घटाने के बाद कितना बचा हुआ है, ये 5 बचा हुआ है, तो यही क्या हो जाएगा, ये शेषफल हो जाएगा। पिछले वाला क्वेश्चन में कोई भी शेषफल नहीं बचा था, वो लास्ट में पूरी कट ही गया था, लेकिन यहाँ पे घटाने के बाद क्या बच गया है, शेषफल बच गया है। तो इसका जाँच भी कर सकते हैं, चलो इसको भी हम जाँच करके आपको सिखा देते हैं, जाँच करके हम आपको दिखा देते हैं। तो क्या करना होता है, जिस संख्या से भाग दे रहे थे यानी कि भाजक से ये भागफल में गुणा करना है और फिर शेषफल जोड़ देना है, तो ये भाज्य के बराबर आना चाहिए। ठीक है, तो चलो 15 से यहीं पे गुणा कर लेते हैं, 15 से यहीं पे गुणा कर लेते हैं। तो देखो 15 से गुणा कर लेते हैं, 15 का ही पहाड़ा पढ़ते हैं, तो देखो 15 दूनी कितना हो जाएगा 30, 30 के 0 लिखेंगे, हासिल कितना बचेगा, ये 3 हो जाएगा। और ये 15 चौके 60 है, 60 में 3 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, ये 63 हो जाएगा, तो 63 के 3 लिख देंगे, और हासिल कितना बचेगा, ये 6 बचेगा। 15 का 15 और 6, तो 15 में 6 जोड़ना है, तो 15 5 20 और 21 हो जाएगा, तो 21 के 1 लिख देंगे, 21 के 1 लिख देंगे, और हासिल कितना बचेगा, हासिल तो 2 बच जाएगा। ठीक है, अब 15 में 3 से गुणा करना है, तो 15 तिया 45, 45 और 2 47 हो जाएगा, 47 का 7 लिख देंगे, और हासिल 4 बचेगा। अब बताओ 15 में और ये 5 में गुणा करना है, तो 15 पचे 75, 75 में 4 जोड़ देंगे, तो ये 79 हो जाएगा, तो 79 का 9 लिख देंगे, और हासिल कितना बच जाएगा, ये 7 बचेगा। ठीक है, अब 15 में 2 से गुणा करेंगे, तो 15 दूना 30, 30 में 7 जोड़ देंगे, तो ये 37 हो जाएगा, और हासिल कितना बच जाएगा, ये 3 बच जाएगा, हासिल 3 बच जाएगा। और 15 साथ कितना होता है 105, और 105 में 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 108 होता है। तो लास्ट में जितना आता है टोटल ही लिख देते हैं 108। अब क्या करना है, शेष बचा हुआ है तो शेष को जोड़ना पड़ेगा, तो यहाँ पे अब शेष जोड़ देते हैं। बताओ यहाँ पे शेष जोड़ देते हैं, शेष 5 है, तो हम यहाँ इकाई अंक में 5 जोड़ देते हैं। ठीक है, और 5 जोड़ेंगे तो कितना आता है, देखते हैं वो भाज्य के बराबर आता है कि नहीं आता है। 5 में 0 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा। अब यहाँ पे 3 का 3 ऐसे ही उतर जाएगा, और यहाँ 1 का 1 ऐसे ही उतर जाएगा। फिर उसके बाद ये 7 है तो 7 उतर जाएगा, और फिर उसके बाद यहाँ 9 है तो ये 9 उतर जाएगा, और ये 7 हो गया, और ये 8 हो गया, और ये 0 हो गया, और ये 1 हो गया। चलो मिला के देते हैं, देखते हैं भाज्य के बराबर आया कि नहीं। 108 है तो यहाँ 108 है, यहाँ 79 है तो यहाँ भी 79 है, यहाँ 71 35 है तो यहाँ 71 35 है, यानी कि ये भाज्य के बराबर आ गया, तो हमारा भागा क्या है, सही है। इस प्रकार हम भागा बनाते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या करना है, हमें 9 से भाग देना है,
बाद वाली संख्या से हमें भाग देना होता है शुरू वाली संख्या में, यानी कि 9 से भाग देना है ये दी गई संख्या में। तो चलो अपने अनुसार हम इसको अरेंज करते हैं, लिखते हैं ये 9 से भाग देना है, तो इधर 9 लिख दिए और इसको ऐसे बना दिए, और यहाँ पे 471 लिखा हुआ है तो हम क्या लिख दिए, ये 471 लिख दिए। फिर उसके बाद 723 लिखा हुआ है तो ये 723 लिख दिए, ये 23 हो गया, 723 हो गया। फिर उसके बाद 487 लिखा हुआ है तो ये 87 लिख दिए, 487, और इसमें भाग देना है, ये कंप्लीट उतार दिए। अब इसको ऐसे कर देते हैं, हम 9 से भाग देना शुरू करते हैं, यानी कि 9 का पहाड़ा पढ़ना है तो पहले एक अंक में भाग लगाएंगे, तो एक अंक 4 है, 4 में भाग नहीं लगेगा, कम से कम 9 रहेगा तब तो एक बार में भाग लगेगा, तो अब 2 अंक में भाग लगाएंगे, 47 है तो भाग लग जाएगा, कितना बार में, 9 5 45, 9 6 54, 6 बार में ज़्यादा हो जाएगा तो 5 बार में ही भाग लगेगा। तो बोलो 9 5 कितना हो जाएगा, ये 45 हो जाएगा, 9 5 तो ये 45 हो जाएगा। अब ऊपर में से नीचे वाली संख्या को घटाओ, तो ये 47 में से 45 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2 बचेगा, 45 और 2 47 होता है, 2 बचेगा, 2 पे अब आगे वाली एक संख्या उतर जाएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1 उतर जाएगा तो 21 हो जाएगा। 9 दूनी 18, 9 3 27, 3 बार में नहीं 2 बार में भाग लगेगा, 9 दूनी कितना हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा। तो 9 दूनी यहाँ पे 18 लिख दिए। अब घटाओ 21 में से 18 घटाओ तो 18 19 20 21, यानी कितना बचेगा, ये 3 बचेगा, 18 2 20 और 1 21, तो 2 1 3 हो गया। अब ये 1 उतर चुका था, अब ये क्या उतरेगा, ये 7 उतरेगा, तो 7 उतार दिए। अब 9 का पहाड़ा पढ़ते हैं, 9 9 दिन 18, 9 3 27, 9 चौके 36, यानी कि 4 बार में भाग लगेगा, 5 बार में ज़्यादा हो जाएगा, 45 हो जाएगा, तो 4 बार में भाग लगेगा, 9 चौके कितना हो जाएगा, ये 36, तो ये 36 लिख दिए। अब 37 में से 36 घटाते हैं तो कितना बच जाएगा, यहाँ पे 1 बच जाएगा। अब 7 उतर चुका था, अब क्या उतरेगा, ये 2 उतरेगा। अब 9 का पहाड़ा पढ़ते हैं, 9 दूनी 18, 2 बार में भी ज़्यादा हो जाएगा तो 1 बार में ही भाग लगाना पड़ेगा, 1 बार में भाग लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 9 एकम 9 हो जाएगा। अब 12 में से 9 घटाओ कितना आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा। अब ये 2 उतर चुका था, अब क्या उतरेगा, 3 उतरेगा, तो कितना बन जाएगा संख्या, 33 बन जाएगा। 9 का पहाड़ा पढ़ते हैं, 9 9 दिन 18, 9 3 27, 9 चौके 36, 4 बार में ज़्यादा हो गया तो 3 बार में ही भागा लगेगा, यानी कि 9 3 कितना होता है, ये 27 होता है, तो 27 लिख दिए। अब घटाना है, 33 में 27 घटाओ तो 27 से 33 से पहुँचो, तो 27 में 3 जोड़ेंगे 30, 3 और जोड़ेंगे 33, यानी कि 3 और 3 कितना हो गया, ये 6 हो गया, तो यहाँ 6 बचेगा। ठीक है, घटाने के बाद 6 बचेगा। यहाँ 3 उतर चुका था, अब क्या उतरेगा, ये 4 उतरेगा, तो 4 उतार देते हैं। अब पहाड़ा पढ़ना है 9 का, 64 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, तो 9 5 45, 9 6 54, 9 7 63, 7 बार में कितना, 7 बार में भाग लगेगा, 9 7 ये 63 हो जाएगा, तो यहाँ 63 लिख दिए। ठीक है, अब देखो ये 63 घटाना है, 64 में से 63 घटेगा, कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा। ठीक है, अब ये देखो 4 उतार दिए थे, अब क्या उतारना है, 8 उतारना है, तो यहाँ पे 8 उतार दिए। ठीक है, तो 9 दूनी कितना हो जाएगा, ये 9 दूनी क्या हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा। ये तो बराबर आ गया तो ठीक है, ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, तो 9 दूनी क्या हो गया, ये 18 हो गया, और ये पूरी कट जाएगा ये तो, यानी कि घटाएंगे 18 में से 18 घटाएंगे तो पूरी कट जाएगा, और ये कितना उतरेगा, ये 7 उतरेगा, 7 उतरेगा। तो देखो अब तो आगे उतारने वाला कोई अंक नहीं है, और ये 7 में भागा भी नहीं लग रहा है, तो हम क्या करेंगे, ये 7 क्या हो जाएगा, ये शेषफल हो जाएगा। ठीक है, 7 क्या हो जाएगा, ये शेष बच जाएगा। लेकिन देखो पीछे वाला शेष और इस शेष में अंतर है, पीछे वाला शेष क्या था, वो घटाने के बाद बचा हुआ था। देखो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखो पीछे वाला शेष जो बचा हुआ था वो 35 में से 30 घटा था तो 5 बचा था, यानी कि ऊपर वाली संख्या में से नीचे वाली संख्या को घटाया था तो ये 5 आया था। ठीक है, ऊपर वाली संख्या में से नीचे वाली संख्या को घटाने के बाद शेषफल बचा हुआ था, लेकिन यहाँ पे जो शेषफल बचा हुआ है वो शेषफल कैसा है, ये जो संख्या उतरा है डायरेक्ट, ये ऊपर से जो संख्या उतरा है वही डायरेक्ट शेषफल हो गया। तो अगर ऊपर से डायरेक्ट जो संख्या उतरेगा वही शेषफल हो जाएगा, तो उसके लिए क्या करना है, भागफल में यहाँ पे एक तो 0 बैठा देना है, ऐसे बोलो, ऐसा काम करना है। यानी कि यहाँ पे नया सीखने वाला चीज़ क्या था कि अगर यहाँ पे जो शेषफल बच रहा है वो ऊपर वाली संख्या में से नीचे वाली संख्या घटाने के बाद बच रहा है, यानी घटाने के बाद शेषफल बच रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर ऊपर में जो संख्या उतरा है डायरेक्ट वही संख्या अगर शेषफल के रूप में बच जाए तो उसके लिए यहाँ पे 0 बैठाना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ हमें भाग देना है, ये 14 से भाग देना है दी गई संख्या में, तो हम भागफल के रूप में इसको अरेंज करते हैं। तो चलो यहाँ पे पहले क्या लिख लिए, पहले तो यहाँ पे 14 लिख लिए, और फिर उसके बाद दी गई संख्या को उतार लेते हैं और उसके बाद भागा देना शुरू करते हैं। ये 101 लिखा हुआ है तो हम ऐसे ये 101 लिख दिए, फिर उसके बाद 514 लिखा हुआ है तो यहाँ 514 ऐसे लिख लिए, 500 ये 14 लिख लिए, फिर उसके बाद 452 लिखा हुआ है तो ये 400 ये 52 लिख लिए, 452 लिख लिए। अब इसमें भाग देना है तो अब भाग देना शुरू करते हैं। हम क्या करेंगे, 14 का पहाड़ा पढ़ेंगे, तो पहले 1 अंक में तो भाग नहीं लगेगा, 2 अंक में भी नहीं लगेगा, 3 अंक में भाग लगेगा। 3 अंक 101 है तो 101 में 14 का भाग लग जाएगा, तो 14 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 101 से नहीं ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, बराबर आ गया तो भी ठीक है, नहीं तो कम ही रहना चाहिए। 14 5 70, 14 6 84, 14 7 98 और 14 8 तो 112 हो जाएगा, तो 14 7 98, 7 बार में सिर्फ भागा लगेगा, तो 7 बार में 14 7 ये 98 हो जाएगा, तो ये 98 लिख देंगे। अब हम 101 में से 98 घटाएंगे,
तो 101 में से 98 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 98 से 101 पर पहुँचते हैं तो 98 से 2 जोड़ेंगे तो 100 हो जाएगा, और एक और 101 हो जाएगा, तो 2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे 3 बचेगा। अब 3 पे अब क्या उतर जाएगा, आगे वाली संख्या एगो अंक उतर जाएगा, यानी क्या उतर जाएगा, ये 5 उतर जाएगा। अब 14 का बारह पढ़ेंगे, 35 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, तो 14 14 दूनी 28, 14 तिया 42, 3 बार में तो ज़्यादा हो गया, तो 2 ही बार में भाग लगेगा, यानी कि 14 दूनी कितना हो जाएगा, ये 28 हो जाएगा। अब 35 में से 28 घटाते हैं, तो बताओ 28 से 35 से पहुँचो तो 28 और 2 30, 30 और 5 35, यानी कि 5 और 2 कितना हो गया, 7 बच गया, तो यहाँ 7 बचेगा। ठीक है, अब 5 उतर गया था, अब क्या उतरेगा, 1 उतरेगा, तो चलो 1 उतार दिया यहाँ पे। अब कितना बार में भाग लगेगा, 14 5 70, यानी कि 5 बार में भाग लग जाएगा। ये 14 5 क्या हो जाएगा, ये 70 हो जाएगा, तो 70 के 70 ऐसे लिख देंगे, और यहाँ 71 में से 70 घटाएंगे कितना बच जाएगा, यहाँ 1 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पे 1 उतार चुके थे, उसके बाद वाली संख्या ये 4 उतारना है, तो चलो यहाँ पे 4 उतार दिए। तो देखो 14 का पढ़ा पढ़ो तो 14 एकम 14, एक बार में तो भाग ही लग जाएगा, यानी कि पूरा पूरी आ गया, बराबर तो आ सकता है, ज़्यादा नहीं आना चाहिए। तो बताओ 14 एकम 14 हो गया, तो 14 में से 14 घटाएंगे क्या आ जाएगा, ये तो पूरा पूरी घट ही जाएगा, खत्म हो जाएगा ये पूरा पूरी। अब ये 4 उतार चुके थे, अब ये दूसरा वाला 4 उतारना है। ठीक है, दूसरा वाला 4 उतारना है, तो यहाँ 4 उतार दिए। ठीक है, 4 उतार दिए, लेकिन देखो ये भागा लगेगा क्या, 14, यहाँ 14 से भाग देना है तो कम से कम 14 रहेगा, तब तो एक बार में भाग लगता है, ये तो बहुत कम है तो भाग नहीं लगेगा। हम हमेशा क्या कर रहे थे, इधर एक अंक ही तो उतारते आ रहे थे, हमेशा एक अंक ही उतार रहे थे, और यहाँ भी हमने क्या किया, एक अंक उतार दिया, लेकिन फिर भी भागा नहीं लग रहा है, नहीं लग रहा है, तो अब क्या करें, अब तो एक्स्ट्रा अंक उतारना पड़ेगा, एक अंक और उतारना पड़ेगा। तो देखो एक्स्ट्रा अंक उतारने के लिए और फालतू अंक उतारने के लिए पहले यहाँ पे ये 0 बैठाना पड़ेगा, 0 बैठाना पड़ेगा, उसके बाद अब एक्स्ट्रा अंक उतारना पड़ेगा, यानी कि 4 उतार दिए थे, 4 के बाद अब क्या उतार देंगे, ये 5 उतार देंगे। तो देखो यहाँ हमें क्या सीखने को मिला कि हम हमेशा एक ही अंक उतारते हैं, फ्री में हम एक ही अंक उतार सकते हैं, बट एक अंक उतारने के बाद यदि भागा नहीं लग रहा है तो अब एक एक्स्ट्रा अंक उतारना है, फालतू अंक उतारना है, तो जितना फालतू अंक उतारेंगे उतना पहले भागफल में 0 बैठाना है। देखो अब तो 14 से भाग लग जाएगा 45 में, लेकिन अगर सपोज अभी भी भाग नहीं लग पाता तो हम क्या करते, एक अंक और उतारने की जरूरत होता, तो एगो और पहले 0 बैठाते, फिर उसके बाद एक अंक और उतारते, इस प्रकार हम करते हैं। ठीक है, तो चलो अब भाग लग जाएगा, भाग लगाते हैं, तो 14 14 दूनी 28, 14 तिया 42, 3 बार में कितना भाग लग जाएगा, ये 42 हो जाएगा, 14 तिया ये 42 हो जाएगा, तो 42 लिख दिए, और फिर 45 में से 42 घटा देंगे, कितना बच जाएगा, ये 3 बच जाएगा। अब बताओ 5 उतार चुके थे, अब क्या उतरेगा, 2 उतरेगा, तो 2 उतार दिए, और 14 14 दूनी 28, 14 तिया 42, 3 बार में ज़्यादा हो गया, तो 2 बार में भागा लग गया। बताओ 14 दूनी कितना हो जाएगा, ये 28 हो जाएगा, तो 28 के 28 ऐसे लिख देंगे, और यहाँ से और अब कुछ भी संख्या उतारने वाला नहीं है, लास्ट उतर गया था 2, अब सिर्फ घटा देते हैं, तो 28 से 32 से पहुँचो तो 28 और 2 30 और 2 32, यानी कि यहाँ पे कितना बचेगा, ये 4 बच जाएगा, और आगे संख्या कुछ उतारने वाला नहीं है, तो 4 क्या हो जाएगा, ये शेषफल हो जाएगा। लेकिन देखो ये शेषफल कैसा है, ये घटाने के बाद शेषफल आया है, तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ घटाने के बाद शेषफल आया तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ से जो संख्या डायरेक्ट उतरता है वो शेषफल बच जाता है, तो उसके लिए 0 बैठाते हैं। तो हमें पिछले क्वेश्चन में क्या सीखने को मिला कि अगर ये संख्या जो है शेषफल बचा हुआ है, वो घटाने के बाद शेषफल बचा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट जो डायरेक्ट उतरा है वही शेषफल बच जाएगा, तो उसके लिए भागफल में 0 बैठाना होता है। और इस क्वेश्चन में हमें क्या सीखने को मिला कि एक बार में एक ही अंक उतार सकते हैं, एक बार में एक अंक उतार सकते हैं, एक बार में एक अंक उतार सकते हैं, एक बार में क्या उतार सकते हैं, एक ही अंक उतार सकते हैं। लेकिन एक अंक उतारने के बाद भागा नहीं लग रहा है, तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा अंक उतारना पड़ेगा, फालतू अंक उतारना पड़ेगा। तो जितना फालतू अंक उतारेंगे उतना पहले भागफल में 0 बैठाना है, फिर उसके बाद ही आगे भागा दे सकते हैं। ठीक है, चलो इसको जांच करके मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा। ये भागफल में क्या करना है, भाजक से गुणा करना है और उसके बाद शेषफल जोड़ना है। तो चलो गुणा कर देते हैं, यानी कि 14 से गुणा कर देते हैं, इसी में 14 से गुणा कर देते हैं। तो चलो यहीं पे 14 से गुणा कर देते हैं, ये गुणा करना है ये 14 से। चलो 14 दूनी कितना होता है 28, तो ये 28 के 8 लिख देंगे, और यहाँ से कितना बचेगा, ये 2 बचेगा। 14 तिया 42, 42 और 2 कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा। तो 44 के 44 ही लिख देते हैं। क्यों लिख दिया ऐसा 44 के 44, क्योंकि आगे बगल में क्या था, बगल में 0 था, तो 4 हासिल भी बचता, तो 4 तो उतर ही जाता, तो बगल में 0 रहता है तो क्या करते हैं, टोटल लिख देते हैं। जब टोटल लिख देते हैं तो 0 का भी काम खत्म हो जाता है, और अब कुछ भी हासिल नहीं बचा हुआ है। अब 14 एकम क्या हो जाएगा 14, तो 14 क्या लिखेंगे, ये 4 लिखेंगे, 14 एकम 14 हो जाएगा, तो 14 के क्या लिखेंगे, ये 4 लिखेंगे, और हासिल कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा। ठीक है, अब 14 पाँचे 70, और 70 में 1 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 71 हो जाएगा। तो 71 के 1 लिख देंगे, और हासिल 7 बच जाएगा। ठीक है, अब 14 दूनी कितना होता है 28, 28 में 7 जोड़ना है, तो 28 में पहले 2 जोड़ देते हैं 20 हो जाएगा, 28 में 2 जोड़ देते हैं तो 30 हो जाएगा, और 30 में और 5 जोड़ देते हैं तो 35 हो जाएगा। तो ये 35 के 5 लिख देंगे, और हासिल 3 बच जाएगा। बोलो हासिल 3 बच जाएगा। अब किससे गुणा करना है, सपोज कभी भूल जाते हैं किससे गुणा किए थे, तो ऐसे करते हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 अंक है, तो ऊपर में भी 6 अंक से गुणा हो चुका है, 1 2 3 4 5 6,
यानी 2 तक गुणा हो गया है। अब 14 में 7 से गुणा करना है, तो 14 5 70, 14 6 84, 14 7 98, 98 में 3 जोड़ देंगे, तो 98 में 3 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, ये 101 आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार हम गुणा कर लिए। अब शेषफल बचा हुआ है तो शेषफल को भी जोड़ना पड़ेगा। शेषफल 4 बचा हुआ है तो चलो 4 को यहाँ पे जोड़ देते हैं, 4 को यहाँ पे जोड़ दिए, तो बोलो 4 को जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 8 में 4 जोड़ेंगे तो 8 4 12 के ये 2 हो जाएगा, हासिल 1 बचेगा, तो 4 में 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। अब हासिल नहीं बचा हुआ है तो ये 4 का क्या हो जाएगा, ये 4 ऐसे ही उतर जाएगा, और ये दूसरा 4 का 4 ये ऐसे ही उतर जाएगा, और यहाँ से 1 उतर जाएगा, और ये 5 ऐसे ही उतर जाएगा, और यहाँ से 1 उतर जाएगा, और ये 0 हो जाएगा, और यहाँ से क्या हो जाएगा, 1 ऐसे ही उतर जाएगा। अब मिला के देखते हैं आता है कि नहीं। यहाँ 101 है, यहाँ भी 101 है, यहाँ 51 है, यहाँ भी 51 है, यहाँ 44 और 52 है, यहाँ 44 और 52 है, तो बोलो बराबर आ रहा है, यानी कि भाज्य के बराबर आ रहा है, तो क्या है हमारा भाग क्या है, सही है। तो जरा सोचो, अगर यहाँ पे अगर 0 नहीं बैठाया होता है मैंने, यहाँ डबल अंक उतारा है, और डबल अंक उतारने के लिए 1 अंक फालतू उतारा है, तो फालतू के लिए अगर यहाँ 0 नहीं बैठाया होता तो क्या हमारा आंसर आता, नहीं आता, बिल्कुल नहीं आता। यानी कि क्या करना था, ये 0 बैठाना जो था वो क्या था, सही था। तो इस प्रकार हमें क्या सीखने को मिला कि पिछले क्वेश्चन में क्या सीखने को मिला कि अगर शेषफल घटाने के बाद बच रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, अदरवाइज शेषफल अगर डायरेक्ट उतर रहा है वही शेषफल बच रहा है तो उसके लिए भागफल में 0 बैठाना है। दूसरा बात, इस क्वेश्चन में क्या सीखने को मिला कि एक बार में एक ही अंक उतार सकते हैं, एक अंक उतारने के बाद यदि भागा नहीं लग रहा है तो हमको एक्स्ट्रा अंक उतारना है, तो जितना एक्स्ट्रा अंक उतारेंगे उतना भागफल में 0 बैठाएंगे और इस प्रकार भागा देंगे। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो हमें क्या करना है, ये बाद वाली संख्या से भाग देना है, मतलब 9 से भाग देना है इन दी गई बड़ी संख्या। तो चलो हम इसको अरेंज करते हैं अपने अनुसार। ये 9 लिख देते हैं और ये फिर संख्या को उतार देते हैं। ये 382 लिखा हुआ है, तो चलो ये 300 और ये 82 ऐसे लिख दिए, 382 लिख दिए। फिर 502 लिखा हुआ है तो ये 502 लिख दिए, ये 5 0 और ये 2, 502 लिख दिए। फिर उसके बाद 798 लिखना है तो ये 7 और ये 9 और ये 8 लिख दिए, 798 लिख दिए। अब भाग देना शुरू करते हैं। ठीक है, अब 9 का पहाड़ा पढ़ना है और ये 1 अंक में पहले तो भाग नहीं लगेगा, तो हम क्या लगाएंगे, 2 अंक में भाग लगा देंगे। शुरुआत में हम कितना भी अंक में भाग लगा सकते हैं। ठीक है, तो 1 अंक में कोशिश करेंगे, नहीं लग रहा है तब 2 अंक में, 2 अंक में नहीं लग रहा तब 3 अंक में भाग लगाएंगे। तो यहाँ 2 अंक में भाग लग रहा है, 38 में भाग लगेगा तो 9 का पहाड़ पढ़ेंगे, 38 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। तो 9 चौके कितना होता है, 36, तो 9 चौके 36, 5 बार में तो ज़्यादा हो जाता है, 9 बच्चे 45 हो जाता, तो 9 चौके 36 हो जाएगा। तो यहाँ क्या लिख देंगे, ऐसे 36 लिख देंगे। 38 में से 36 घटाएंगे कितना बचेगा, यहाँ 2 बचेगा। ठीक है, अब ये 2 पे ये क्या उतरेगा, अगला अंक ये 2 है तो 2 ऐसे उतर जाएगा। अब 9 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 22 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, 9 9 दिन 18, 9 3 27, 3 बार में तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 2 बार में ही भागा लगाएंगे। 9 दूनी कितना हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा, और ये 22 में से 18 घटाएंगे कितना आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या उतारना है, 2 उतर चुका था, अब क्या उतरेगा, ये 5 उतरेगा, 5 उतरेगा। तो चलो यहाँ पे 5 उतार देते हैं। ठीक है, अब 9 का पहाड़ा पढ़ते हैं, 45 के बराबर आ जाएगा तो ठीक है, ज़्यादा नहीं आना चाहिए। तो 9 पचे 45, ये तो बराबर ही आ गया, तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। तो 9 पचे कितना हो जाएगा, ये 45 हो जाएगा। बोलो 9 पचे क्या हो जाएगा, ये 45 हो जाएगा। तो 45 हमने उतार दिया और ये तो पूरा पूरी खत्म हो जाएगा ना, घटेगा 45 में 45 तो 0 आ जाएगा। अब क्या उतरेगा, 5 के बाद अब क्या उतारना है, 0 उतारना है। 0 उतार दिए। देखो इधर भी क्या कर रहे थे, हम 1 अंक ही तो उतार रहे थे, इधर क्या कर रहे थे, 1 अंक ही उतार रहे थे, बट यहाँ पे भी हम क्या किए, 1 अंक उतार दिए, बट भागा नहीं लग रहा है। तो भागा नहीं लग रहा है तो अब क्या करना है, एक्स्ट्रा अंक उतारना है, फालतू अंक उतारना है। तो अब जितना फालतू अंक उतारेंगे उसके लिए पहले भागफल में 0 बैठाना होगा। हम फ्री में 1 ही अंक उतार सकते थे, 1 अंक उतार दिया हमने, भागा नहीं लग रहा है, नहीं लग रहा है तो फालतू अंक उतारना है। तो फालतू अंक उतारने के लिए पहले यहाँ पे 0 बैठाना है, तो पहले यहाँ पे 0 बैठा लिए एक ठो, और फिर उसके बाद क्या उतारेंगे, 0 के बाद अब क्या उतरेगा, ये 2 उतरेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 उतार दिए। तो देखो अभी भी भागा नहीं लग रहा है, ये 0, ये 2 के आगे 0 लगा हुआ है तो इसका वैल्यू तो 2 ही है, ये 2 लिखा हुआ है, और 2 के आगे आप इधर कितना भी 0 बैठा दो तो क्या रहेगा, 2 ही रहेगा। तो यानी कि अभी 2 लिखा हुआ है, ये तो 9 है, कम से कम 9 रहता तब तो एक बार में भागा लगता, अभी भी भागा नहीं लग रहा है, नहीं लग रहा है तो अभी 1 अंक और उतारने की जरूरत है। तो 1 अंक और उतारने की जरूरत है तो एगो और पहले 0 बैठाना है, और फिर उसके बाद क्या उतारना है, ये 2 उतार देता, अब क्या उतारना है, ये 7 उतारना है। ठीक है, ऐसे करना है। यानी कि क्या सीखने को मिला है हमें कि एक बार में हम 1 ही अंक उतार सकते हैं फ्री में, और 1 अंक उतारने के बाद यदि भागा नहीं लग रहा है तो एक्स्ट्रा अंक उतारने की जरूरत पड़ेगा। तो जितना एक्स्ट्रा अंक उतारेंगे उतना भागफल में पहले 0 बैठाना पड़ेगा। ठीक है, अब तो 27 में भागा लग जाएगा। तो 9 का पहाड़ा पढ़ते हैं, तो 9 दूनी 18 और 9 तिया कितना होता है, ये 27 होता है। तो 3 बार में तो भागा लग जाएगा, 9 तिया 27, तो 27 का क्या लिख देंगे, ये 27 लिख देंगे, और ये पूरा पूरी कट गया, ये तो 27 में 27 कटेगा, पूरा पूरी कट गया। तो अब ये 7 के बाद क्या उतरेगा, ये 9 उतर जाएगा, 9 उतर जाएगा। ठीक है, अब बताओ ये 9 एकम कितना हो जाएगा, एक बार में भागा लग जाएगा, ये 9 एकम क्या हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। तो 9 एकम 9 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ये तो पूरा पूरी कट जाएगा। अब क्या उतरेगा, यहाँ पे ये 8 उतर जाएगा। ठीक है, 8 उतर जाएगा। तो 8 में तो भागा नहीं लगेगा 9 से, क्योंकि कम से कम 9 रहता तब एक बार में भागा लगता, तो ये 9 से तो कम ही है।
यानी कि अगर ये भाजक से कम रहता है तो भागा नहीं लगता है, भागा नहीं लगेगा। तो अब क्या करेंगे, एक्स्ट्रा अंक उतारेंगे जीरो बैठा के। लेकिन देखो अब ये अंतिम अंक था, अब इधर अंक भी नहीं है, इधर अंक भी नहीं है आगे कि हम यहाँ पे जीरो बैठा के अंक उतार लेते, तो अंक नहीं है। तो ये जो डायरेक्ट उतरा है वही क्या हो जाएगा, वही तो शेषफल हो जाएगा। अब ये शेषफल बच जाएगा, बट शेषफल बच जाएगा, ये कैसा शेषफल है, ये घटाने के बाद शेषफल नहीं आया है, बल्कि जो डायरेक्ट उतरा है वही शेषफल बच गया है। तो इसके लिए क्या करना है, इसके लिए एक ठो जीरो बैठा देना है, ठीक है। यानी कि हमको भागा में क्या याद रखना होता है कि हम भागा लगाते हैं तो एक बार में एक ही अंक उतारते हैं। एक अंक उतारने के बाद यदि भागा नहीं लग रहा है तो हमको एक्स्ट्रा अंक उतारने की जरूरत पड़ता है। तो जितना एक्स्ट्रा अंक उतारते हैं उतना भागफल में ये जीरो बैठाते हैं, उतना भागफल में क्या करते हैं, ये जीरो बैठाते हैं। दूसरा बात क्या याद रखना था कि अगर लास्ट में शेषफल जो बच रहा है वो घटाने के बाद बच रहा है, ऊपर में से नीचे वाली संख्या घटाने के बाद बच रहा है शेषफल, तो कोई दिक्कत नहीं है। बट जो डायरेक्ट अंक उतर रहा है वही शेषफल बच रहा है, तो उसके लिए भागफल में क्या करना है, उसके लिए भी जीरो बैठाना है। चलो इसको जांच करके मैं दिखा देता हूँ कि ये सही है कि नहीं है। चलो 9 से गुणा करते हैं, यानी कि ये भागफल है और ये भाजक है, तो भागफल में और भाजक में गुणा करते हैं, फिर उसके बाद शेषफल जोड़ देते हैं। तो कितने के बराबर आना चाहिए, ये भाज्य के बराबर आना चाहिए, तो हम मानेंगे कि सही है। चलो ये 9 से गुणा करते हैं, ये क्या करते हैं, 9 से ये गुणा करते हैं, 9 से गुणा करते हैं, तो देखो आता है कि नहीं आता है। यानी कि 9 में जीरो में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, ये तो जीरो हो जाएगा। और 9 एकम कितना हो जाएगा, ये 9 हासिल कुछ भी नहीं, 9 तिया 27, तो 27 का 27 ही लिख देते हैं, क्योंकि आगे जीरो है तो वो तो 27 में अगर 2 हासिल ही बचा लेंगे तो 2 तो उतर ही जाएगा। अब 27 का 27 लिख देते हैं, इस जीरो का भी काम खत्म हो गया, जीरो से भी गुणा हो गया। अब 9 में अगला जीरो से गुणा करना है, तो 9 में जीरो से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। हासिल अब तक कुछ भी नहीं है। 9 में 5 से गुणा करेंगे, 9 5 45 हो जाएगा, 45 का 5 लिखेंगे, हासिल 4 बच जाएगा। अब 9 दूनी 18, 18 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हासिल बचा था, 4 जोड़ देंगे, 18 में 4 जोड़ेंगे तो 22 हो जाएगा। 22 का 2 लिख देंगे, हासिल 2 बचेगा। अब 9 में 4 में गुणा करेंगे, 9 चौके 36, 36 में 2 जो हासिल बचा था जोड़ देंगे तो 36 और 2 कितना हो जाएगा, ये 38 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करें, शेषफल जोड़ दें, शेषफल जोड़ने के बाद आना चाहिए भाज्य के बराबर, तो ये शेषफल 8 है, तो 8 यहाँ पे क्या करें, ये जोड़ दें, तो 8 शेषफल जोड़ के हम चेक करते हैं। तो चलो 8 में जीरो जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, ये 8 हो जाएगा। और यहाँ 9 का 9 ऐसे ही उतर जाएगा, और ये 7 उतर जाएगा, और यहाँ से ये ऐसे 2, और फिर यहाँ पे ऐसे 0 उतर जाएगा, ये 5 हो जाएगा, और ये 2 जैसा का है वैसा ही उतर जाएगा, और यहाँ 8 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। चलो अब मिला के देखते हैं, 38 25 लिखा हुआ है, यहाँ भी 38 25 लिखा हुआ है, यहाँ 0 27 98, यहाँ 0 27 98, यानी कि बिल्कुल भाज्य के बराबर आ रहा है। यानी कि हमारा भाग क्या है, सही है। यानी कि यहाँ पे 2 जीरो बैठाए हैं, जो जीरो बैठाए हैं एक्स्ट्रा अंक उतारने के लिए हम जो जीरो बैठाए हैं वो बिल्कुल सत्य है, सत्य है, तभी तो यहाँ पे आ रहा है। अगर ये जीरो नहीं बैठाए होते तो यहाँ हमारा भागफल जो है वो सही नहीं होता, भाज्य के बराबर नहीं आता। और ये लास्ट में जो हम जीरो उतार रहे हैं, डायरेक्ट शेषफल उतर रहा है, उसके लिए भी जीरो बैठा रहे हैं, ये भी बात सही है, क्योंकि अगर यहाँ पे जीरो नहीं बैठाया गया होता तो ये हमारा भाज्य के बराबर नहीं आता। यानी कि दोनों बात सही है, ठीक है। तो हमने क्या सीखा है, हमने क्या सीखा है, चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। हमने जो सीखा है वो आपको मैं समराइज करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले हमने क्या सीखा है कि रिवाइज कर लेते हैं, भागा देते हैं हम तो जिस संख्या से भागा देते हैं भाजक बोलते हैं, जिस संख्या में भागा देते हैं उसको भाज्य बोलते हैं, और जितनी बार में भागा लगता है वो क्या होता है, भागफल होता है, और जो एक्स्ट्रा बच जाता है वो क्या होता है, शेषफल होता है। फिर उसके बाद हमने क्या देखा था कि अगर किसी संख्या में 1 से भाग देते हैं तो खुद वो संख्या ही प्राप्त होता है, किसी संख्या में 1 से भाग देते हैं तो खुद वो संख्या ही प्राप्त होता है। अगर किसी संख्या में खुद से भाग देते हैं, जितना संख्या है उतना ही से भाग देंगे तो एक बार में भागा लग जाएगा, 1 प्राप्त हो जाएगा। 0 में किसी भी संख्या से भाग दो, 0 में किसी भी संख्या से भाग दो तो कितना आ जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखना है क्या कि हम 0 से भागा नहीं दे सकते हैं, यानी कि बटा में हम कभी भी 0 नहीं लिख सकते हैं, वो मैथ में क्या है, अपरिभाषित है। दूसरा हमने क्या देखा था कि अगर किसी संख्या में किसी संख्या से भाग देते हैं, हमेशा बाद वाली संख्या से भाग देते हैं, तो अगर किसी संख्या में किसी संख्या से भाग देते हैं तो अगर पूरा भाग लग जाता है तो सीधे भागफल ही हमारा आंसर होता है। बट अगर कुछ शेषफल बच जाता है तो हम उसको क्या लिख देते हैं, ऐसे पूर्णांक में लिख देते हैं, ठीक है। जितने बार में भाग लगता है वो ऐसे लिख देते हैं 7 पूर्णांक, और जो एक्स्ट्रा बच जाता है जिसमें भाग नहीं लग पाता है उसको जस का तस ऐसे ही लिख देते हैं, ठीक है। ऐसा काम करते हैं। फिर उसके बाद क्या है, अगर हम भाग देते हैं और पूरा कट जाता है तो ठीक है, भागफल हमारा आंसर हो जाता है। डायरेक्ट ये भाजक और ये भागफल में गुणा करने के बाद डायरेक्ट ये भाज्य आ जाता है। लेकिन देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे कुछ ना कुछ शेषफल बच जाता है, तो शेषफल बच जाता है तो क्या हो जाएगा, ये भाजक और भागफल में गुणा करके और शेष जोड़ेंगे तो ये भाज्य के बराबर आएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ का ऐसा शेषफल बचा हुआ है, ये घटाने के बाद शेषफल बचा हुआ है, ऊपर में से नीचे वाली संख्या घटाएंगे और उसके बाद शेषफल बचा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं होता है। लेकिन देखो यहाँ कैसा शेषफल बच रहा है, ये जो संख्या डायरेक्ट ऊपर से उतर रहा है वही संख्या शेषफल बच रहा है। तो इसके लिए क्या करना है, एक भागफल में 0 ही बैठाना है। यानी कि अगर कोई संख्या है ऊपर में से नीचे वाली संख्या घटाने के बाद शेषफल बच रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर जो ऊपर से संख्या डायरेक्ट उतर रहा है वही संख्या शेषफल के रूप में प्राप्त हो जा रहा है तो
उसके लिए क्या करना है, उसके लिए भागफल में एक जीरो बैठाना है। फिर आगे हमने क्या सीखा था कि एक बार में हम एक ही संख्या को उतार सकते हैं, लेकिन एक अंक उतारने के बाद, एक अंक उतारने के बाद यदि भागा नहीं लग रहा है तो हमको एक्स्ट्रा अंक उतारने की जरूरत पड़ेगा। तो जितना एक्स्ट्रा अंक उतारेंगे उतना भागफल में क्या लगाना है, जीरो लगाना है, ठीक है। फिर लास्ट में हमने क्या देखा है, देखो यहाँ पे सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी, लास्ट क्वेश्चन में सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी। क्या है, यहाँ पे एक बार में एक अंक उतारते हैं, भागा नहीं लग रहा है, नहीं लग रहा है तो एक्स्ट्रा अंक उतारना है, तो जितना एक्स्ट्रा अंक उतारेंगे उतना पहले जीरो बैठाना है। दूसरा बात क्या है, यहाँ पे जो शेषफल बचा हुआ है वो घटाने के बाद शेषफल नहीं बचा हुआ है, तो जो डायरेक्ट उतर रहा है वही शेषफल बच रहा है, उसके लिए भी क्या करना है, जीरो बैठाना है, ठीक है। इतना बात याद रखना है। तो चलो आज की वीडियो में इतना ही है, आगे की वीडियो में हम आगे की चीज़ों को पढ़ेंगे। तो ठीक है, ध्यान रखो, अपना ध्यान रखो, घर वालों का ध्यान रखो, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।